गुड इवनिंग गाइस। अपना जो टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। और जो रनिंग टॉपिक था आज वो कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे लास्ट, इसकी हेडिंग है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, कि किस कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप बराबर हो सकती है और कब बराबर नहीं होगी। और ज्योमेट्री का निर्धारण संकरण के द्वारा होता है और जो शेप बनती है, जो आकृति बनती है, वो विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं ना, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और इससे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि जेड का मान यानी स्टेरिक नंबर का मान 2 है तो संकरण कौन सा होता है? एसपी संकरण, सबको पता है। अब स्टेरिक नंबर 2 को किस तरीके से डिवाइड करते हैं? स्टेरिक नंबर का काउंट कैसे करते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जोड़ते हैं। इसका मतलब जो ज्योमेट्री का निर्धारण होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से होता है, जबकि शेप का जो निर्धारण होता है केवल बॉन्ड पेयर से होता है। जब भी हम शेप देखते हैं उसमें लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। तो अब देखो, यहां 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर का मान 0 है। इसका मतलब जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है? लीनियर बनेगी। ठीक है, और लीनियर कैसे? मान लो ये सेंट्रल एटम है हमारे पास, ए सेंट्रल एटम मान लो, ये बी टर्मिनल एटम है, 2 इस तरीके से जुड़े रहेंगे और इसके बीच में बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का रहेगा। अब यहां लोन पेयर 0 है। एक कंडीशन याद रखना, यदि लोन पेयर का मान 0 हो, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है यानी ज्यामिति है वो आकृति या शेप के बराबर हो सकती है। ये कंडीशन आप नोट कर दो। और अगर ये 0 नहीं है तो किसी भी कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, ये बात याद रखनी। दूसरी बात, क्या वजह है जिसके कारण शेप है वो ज्योमेट्री से अलग होगी? वो वजह रहती है लोन पेयर। अगर लोन पेयर ज्यादा आ जाएंगी तो उस समय लोन पेयर रिपल्सन होगा। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। उससे कम जो रिपल्सन देखने को मिलता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर। जब भी जितने ज्यादा अपन कह सकते हैं कि यौगिक में लोन पेयर जितने ज्यादा रहेंगे संरचना में, उसके अंदर जो ज्यामिति है उसमें अनियमितता आती रहेगी और जिसके कारण उनकी जो एक शेप बन जाती है उसमें अब हम उसको ज्यामिति नहीं कह सकते। अगर ज्यामिति बोलेंगे तो सेम ज्यामिति रहेगी, जबकि इसका एक अलग शेप बन जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये भी आप एक नोट कर दो। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन, हम आगे टॉपिक लेंगे 20% वहां पर भी एक बार इसको डिस्कस करेंगे। एक बार ये चीज ध्यान रखना, 2 चीजें ध्यान रखना, फिर हम आराम से समझ लेंगे इसको अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट, अभी मैंने ऊपर लिखा था कि यदि जेड का मान 2 है तो उसकी ज्यामिति है वो कैसी होगी? वो लीनियर बनेगी और बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का रहेगा। अब यहां पर देख लो, जैसे एग्जांपल के रूप में एसपी संकरण है, एक एग्जांपल ले लो BeCl2। इस एग्जांपल के थ्रू यहां पर अगर इनकी शेप बनाते हैं तो सेम ज्यामिति के समान ही होगी। क्यों? क्योंकि यहां लोन पेयर 0 है। पहला जो मैंने पॉइंट बनाया था, मैंने आपको बताया था, इसको नोट कर लो। ये सब नोट करते जाना, साथ साथ में मैं मिटाता रहूंगा। जैसे ये सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है, 2 क्लोरीन इनके साथ इस तरीके से जुड़े रहते हैं और इस बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, इसका मतलब एक जैसा है। अभी अगर देखते हैं जेड का मान यदि 3 हो तो बॉन्ड पेयर हमारे पास मान लेते हैं 3, लोन पेयर मान लेते हैं 0। अब क्या होगा? अभी भी लोन पेयर 0, इसका मतलब ज्यामिति और शेप समान ही होगी। कैसे? मान लो ये सेंट्रल एटम है और ये हमारे पास टर्मिनल एटम है, 3 टर्मिनल एटम है। इसका मतलब यहां जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री का, 120 डिग्री। प्रत्येक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, क्योंकि यहां रिपल्सन देखने को मिल रहा है बॉन्ड पेयर, कहीं भी लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब रिपल्सन एक जैसा है सब में, इसलिए बॉन्ड एंगल समान है। ये चीज आपको याद रखनी। अब यहाँ 0, इसका मतलब अब की बार जो शेप है वो भी सेम बनेगी। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये sp2 संकरण है, हमारे पास 3 है तो संकरण कौन सा है? sp2। इसका उदाहरण ले लो, BF3 ले लो। BF3 में देख लो, ये बोरॉन है, 3 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े रहते हैं 120 डिग्री पर, सॉरी, ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। ये इसका मतलब शेप और जो ज्यामिति वो एक जैसी बनेगी। अब इसमें क्या बदलाव आएगा? यदि मैं अब की बार बात करता हूं, स्टेरिक नंबर तो 3 ही थे अपने पास, यहाँ 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अब क्या होगा? ये टर्मिनल सेंट्रल एटम है, यहाँ लोन पेयर रख लो और ये 2 टर्मिनल एटम है बी जुड़े हुए। अब की बार क्या होगा? यहां जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ रिपल्सन बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ये जो रिपल्सन है 2,
इसकी तुलना में ज्यादा होंगे, इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाएगा, अब की बार 120 का नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई ना। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, इससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन होता है प्रतिकर्षण, इसलिए इसका प्रतिकर्षण इनकी तुलना में कम है, तो ये बंद कोण है वो घट जाएगा, एक 120 से घट जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों। बात समझ में आ गई। ये चीज आपको समझने वाली थी। इसी कारण ज्यामिति में अनियमितता आ जाती। अब ज्यामिति में आ गई अनियमितता। अब ये तो अगर ज्यामिति की बात करें तो इसकी जो ज्यामिति है हमारे पास वो ट्राइगोनल ही है, ट्राइगोनल त्रिकोणीय। ये भी ज्यामिति कैसी है? ट्राइगोनल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय। जबकि अब आप लोगों को एक बात समझना है, वो ये है कि यहां पर अगर हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसका, मान लो ये एग्जांपल है NH3, एक लोन पेयर वाला एग्जांपल NH3 होगा। इसमें देख लो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं भाई? NH3 नहीं है। अब इसमें एक बार ऐसे भी देख लो, इसको ही देख लेते हैं टर्मिनल एटम। यहां अगर दो लोन पेयर लेकर समझ लो, दो टर्मिनल एटम बी हैं। यहां अगर देखें तो अब की बार जो इसकी जो ज्यामिति है वो ट्राइगोनल ही है, जबकि यहाँ शेप की बात करें तो लोन पेयर को आप एक बार हटा के देखो। अब देखो इसकी जो शेप बन रही है वो उल्टा वी है, इसका मतलब जो इसकी शेप बन रही है वो वी शेप है। कैसी शेप है? वी शेप। ये बात आपको अच्छे से लर्न रखना है, ठीक है। बात में आपको कभी भी ज्यामिति और शेप को रटना नहीं है, इस तरीके से समझना। एक एक पॉइंट आपको सीक्वेंस से समझ में आते रहेंगे। इसको नोट करो फटाफट, ठीक है, वीडियो को रोक के। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। z बराबर 2, z बराबर 3। अब हम देखते हैं z बराबर यदि 4 हो तो संकरण कौन सा होगा? संकरण हो जाएगा sp3। संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। सबको पता है स्टेरिक नंबर 4, इसका मतलब संकरण कौन सा होगा? sp3। इसका एग्जांपल देख, अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 है, इस कंडीशन ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल सबको पता, ये चतुष्फलकीय, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। अब कैसे? ये सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास टर्मिनल एटम है 3। इस तरीके से टर्मिनल एटम जोड़ दो। ये टर्मिनल एटम कैसे जुड़ा हुआ है? पीछे की तरफ जोड़ दो, ये बी, यानी ये नीचे की तरफ। 3 प्लेनर में एक नीचे की तरफ ले लो, तभी तो ये 3D की आकृति बनेगी, ठीक है। अगर इसको मिलाते हैं तो हमारे पास जो आकृति बनती है वो कैसी है? टेट्राहेड्रल। प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का। प्रत्येक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। यहां अगर देखता तो ये टेट्राहेड्रल है। अब अगर लोन पेयर 0 है तो ये भी कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल ही रहेगा और सेम ज्यामिति रहेगी। अब ज्यामिति दोनों में टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल, यानी इसमें शेप है वो ज्यामिति के जैसा ही है, क्योंकि लोन पेयर कितना है? 0। पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका अगर एक एग्जांपल लेते हैं CH4, तो स्ट्रक्चर बना दो CH4 की। यह कार्बन है, यह हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बढ़ा दो, यह हाइड्रोजन 2 इधर बना दें और ये एक पीछे की तरफ हाइड्रोजन बना दो। अब देखो इसकी भी आकृति देख लो, टेट्राहेड्रल है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का। बात समझ आ गई अच्छे से। एक CH4 का एग्जांपल लेके हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, यदि हमारे पास जो ये 4 है, इसकी जगह ले लेते हैं बॉन्ड एंगल, अगर ये 3 ले लेते हैं, मैं बॉन्ड पेयर ले लेता हूं मैं 3 और लोन पेयर ले लेता हूं 1। अब क्या होगा भाई? देख लो, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, या लोन पेयर लगा दो और टर्मिनल एटम कितने हो गए? 3। ये बी जोड़ दो, यहां भी बी जोड़ दो, यहां भी बी जोड़ दो। अब कंडीशन क्या होगी? कंडीशन देख लो, अभी भी अगर हम ज्यामिति देखें तो ज्यामिति हमारे पास अभी भी कैसी है? टेट्राहेड्रल ही है। मगर ध्यान रखो लोन पेयर यहाँ 0 नहीं है, 1 है। इसका मतलब अब की बात जो शेप है वो ज्यामिति के जैसा नहीं है। शेप और ज्यामिति में डिफरेंट आ गया। वजह क्या है? लोन पेयर की कारण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम है, इसलिए बंद कोण घट जाएंगे। अब की बार 109 डिग्री नहीं रहेंगे, घट जाएंगे, लगभग 160 डिग्री के समथिंग ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा। जैसे NH3 एक एग्जांपल है इसका। NH3 एक लोन पेयर है, बिल्कुल NH3 एग्जांपल इसी का, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। कैसे? ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये एक लोन पेयर है। अब जो इसका अगर शेप देखें तो शेप बन जाएगा पिरामिडल। कैसा बन जाएगा? पिरामिडल। इसका जो शेप बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? पिरामिडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ जो है हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जबकि यहाँ पर दोनों जगह कौन सा है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इसकी वजह से
यहाँ जो रिपल्सन है वो कम है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा होगा इन दोनों की तुलना में, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाएगा और 160 डिग्री हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखनी है। अब देखो इसको नोट करो अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारे पास 3 की जगह अगर मैं 2 ले लूं तो क्या होगा भाई। अगर इसी के अंदर सुधार करके इसकी जगह मैं ले लेता हूं, हमारे पास 4 थे, बॉन्ड पेयर ले लेता हूं 2 और 2 ही लोन पेयर ले लेता हूं, तो क्या होगा देख लो इसको भी अच्छे से। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, 2 टर्मिनल एटम है बी, और 2 ही हमारे पास क्या है लोन पेयर है। इस तरीके से जोड़ दें, या फिर इसको भी, क्योंकि ज्यामिति कभी भी बदलती नहीं है, कितने भी लोन पेयर आ जाए, फिर शेप में बदलाव आ जाता है। ठीक है, शेप और ज्यामिति कब बराबर होती है, जब लोन पेयर 0 हो, यही एक याद रखना। मान लो ये सेंट्रल एटम है, वो सेम बात कर लो, ये बी है, और यहां पर मान लो एक लोन पेयर ले लो, और ये एक वो बी है पीछे की तरफ प्लेनर के रूप में, और ये एक बी है। अभी भी देख लो आकृति कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल ही बन रही है। कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल ही बन रही है। पहले वाला ले वो भी एक बात है। अगर यहां पर अगर आकृति की बात करें तो दोनों लोन पेयर को आपको छिपाना है, यहां पर भी लोन पेयर रखना भी, ठीक है, मिस्टेक किया, यहां 2 लोन पेयर। यदि मैं इस तरीके से व्यवस्थित कर दूं, एक लोन पेयर ये था, एक लोन पेयर ये, और ये हमारे पास बी, और ये हमारे पास बी सेंट्रल। अगर इसको मैं छिपा दूं, यानी इसको यहां ऐसे कर दूं, अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास वी शेप, या हम कह सकते हैं इसको एंगुलर, वी शेप या एंगुलर। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि CH4 और NH3 और जल NH2 इन तीनों में संकरण sp3 है, मगर इनकी ज्यामिति में अनियमितता आ जाती है और बॉन्ड एंगल इसका घट जाता है। वजह क्या रहती है, वजह यही है कि यहाँ लोन पेयर रिपल्सन है, और आप लोगों को बताया कि लोन पेयर रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ कौन सा रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। यहाँ पर भी कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहाँ रिपल्सन कौन सा है, बॉन्ड पेयर। और आपको पता है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, और इससे ज्यादा ये होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा, यहाँ इससे थोड़ा कम, यहाँ बहुत कम, इसलिए ये बॉन्ड एंगल है वो घट जाएगा, घट के 105 डिग्री के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में आप ले लो H2O, जल ले लो, इसका मतलब ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये 2 लोन पेयर है। इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, और जल की जो शेप बनती है वो कैसी, वी शेप बन जाती है, और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 105 डिग्री या 104 डिग्री बन जाता है लगभग। ये चीज आपको अच्छे से लर्न रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा sp3 संकरण। अब देखते हैं यदि Z का मान कितना हो जाए 5, लगातार चल रहे हैं 2 3 4 लिए, अब अगर Z का मान कितना हो जाए 5, तो अब शेप और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में क्या चेंजेस रहेंगे। देखो Z का मान 5 आ गए, तो बॉन्ड पेयर भी 5 मान लो, लोन पेयर 0 मान लो। जब भी Z का मान 5 आता है तो संकरण होता है sp3d, पता है अच्छे से 5 है। इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी बनती है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ज्योमेट्री प्रतीक संकरण की बताई थी, इसलिए आपको भी बताना साथ में। इसकी जो ज्यामिति बनेगी वो कैसी बनेगी, त्रिकोणीय बाई पिरामिडल, द्विपिरामिडीय, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, और 0 है, इसका मतलब शेप भी कैसा बनेगा, सेम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखो sp3d के अंदर जैसे ये हमारे पास सेंट्रल एटम है A, इसके साथ B, 3 टर्मिनल एटम इस तरीके से जोड़ दो, या अक्षीय निरक्षीय 90 डिग्री पे जोड़ दो। बाकी वाले ये जो जुड़े हैं वो प्लेनर में यानी 120 डिग्री पे, और ये हमारे पास 90 डिग्री पे जुड़े हैं। इस तरीके की आकृति बनती है, बाई पिरामिडल बन जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, यानी एक तो ट्राइगोनल बनता है, एक बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बनते हैं इसमें। ठीक है, ये इस प्रकार की इसमें ज्यामिति हो जाएगी। अगर 0 है तो इसका मतलब शेप भी सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो PCl5, अच्छा एग्जाम्पल है। इसको गैसीय अवस्था में देखा जाता है तो इस तरीके की बनती है, और सॉलिड स्टेट में ये रहता नहीं है कभी भी। अगर सॉलिड स्टेट में इसको देखा जाए तो इसका संकरण बदल जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब देखो फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन इस तरीके से जोड़ दो, और 1 क्लोरीन ऊपर और 1 क्लोरीन नीचे, इस तरीके की आकृति बन जाती है।
ये 90 डिग्री और शेष कितने हो जाते हैं 120 डिग्री। अब यहाँ कोई भी अगर यहाँ पर अपन देखते हैं तो सब बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं है, ये ज्यादा है। अब देखो अगर यहाँ 5 थे, अब की बार मैं बॉन्ड पेयर मान लेता हूं 4, एक लॉन पेयर मान लेता हूं। अब की बार क्या होगा भाई, देखो क्या होता है, अच्छे से समझना। यहाँ दो तरीके की कंडीशन बनती है। यदि एक लॉन पेयर आता है तो ज्यामिति में अनियमितता आ जाती है, अब की बार ज्यामिति और शेप बदल जाएंगे। देखो नेक्स्ट, इसको वीडियो को रोककर फटाफट इसको नोट कर लिया करो साथ में। देखो अब की बार 5 है, ये बॉन्ड पेयर 4 है, एक लॉन पेयर है, तो देखो क्या होता है। अब की बार ज्यामिति है, वो तो ज्यामिति तो सेम ही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लॉन पेयर है, इसका मतलब ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये बी और ये हमारे पास बी। एक लॉन पेयर मान लो और एक ये बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप इस तरीके से मान लो, यहां पर आप बॉन्ड पेयर मान लो, एक लॉन पेयर मान लो, इस तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यह आपको कैसे दिख रहा है, ज्यामिति तो सेम बन रही है, जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जबकि शेप देखा जाए तो शेप में भी देख लो, जैसे ये ए है, ये हमारे पास क्या जुड़ा भाई, बी और यहां लॉन पेयर है और यहां पर टर्मिनल एटम है 2। अब अगर मैं इसको हटाऊं, देखो तो क्या बनता भाई, ये देखो शेप कैसा नजर आ रहा है। शेप में कभी भी लॉन पेयर नहीं देखा जाता, देखो कैसा दिख रहा है, के, तो के शेप बन रहा है, के शेप। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कई बार कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, सी सॉ, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं झूले जैसा। कैसा भाई, झूले जैसा। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, के शेप बन रहा है। जो इसकी ज्यामिति है वो उसमें अनियमित आ जाती है और शेप बन जाता है के शेप, ये याद रखना। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे XeO2F2, या देखो सर लगभग हो जाएगा XeO2F2। देखो यही बढ़ा देते हैं, इसकी के शेप बन रही नहीं बन रही। Xe के साथ 2 ऑक्सीजन है, XeF2, 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे, और यहां जो 2 ऑक्सीजन है वो इस तरीके से जोड़ दो, और यहां लॉन पेयर, ठीक है। 2, 4, 6, 8, भले ही ज्यादा होना कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरीके से हमारे पास व्यवस्थित हो जाएंगे। अब देखो ये के शेप बन गया, देखो इसको हटाओ, लॉन पेयर को, के शेप दिख रहा ना, दिख रहा, ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, 5 हो रहे नहीं हो रहे, इसके बाद Z5 हो रहे, बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर है इसकी। ज्यामिति ऐसी होती है, यहां पर भी ले सकते हैं। अब जो शेप है वो बन जाती है कैसी, के शेप, ठीक है। ICl2 नेगेटिव लेके देख लेना, वो भी सेम बन जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है हमारे पास, यदि बॉन्ड पेयर 3 मान लो, लॉन पेयर 2 मान लो, तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेना। तो आप ज्यामिति तो सेम रहेगी, ज्यामिति का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जबकि अब की बार क्या होगा भाई, अब की बार हो जाएगा बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 2, तो अब की बार जो ज्यामिति है वो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सेम बनेगी। कैसे, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, और यहां पर देख लो इस तरीके से बी ले लो। अब देखो 2 लॉन पेयर है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब एक बी यहां जोड़ दो, एक लॉन पेयर इधर ले लो, एक लॉन पेयर इधर ले लो। चलो देखते हैं क्या बना। ज्यामिति अभी भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। इसका एग्जांपल ले लो, XeOF2 देखो लेके XeOF2। जब भी अधिक विद्युत वालों को ऊपर रखते हैं एक 90 डिग्री पे, जैसे मान लो ये Xe है, अब की बार यहां ले लेते हैं O, यहां फ्लोरीन जोड़ दो और ये 2 लॉन पेयर जोड़ दो, बिल्कुल बन रहा है। यहां देख लो 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल स्टेरिक नंबर 5 आ रहे हैं। इसको हटा के देखो, इसकी आकृति बन रही है टी शेप। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, टी शेप, ज्यामिति ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जबकि शेप है वो टी शेप दिख रहा है। यहाँ टी दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर करते हैं टी दिखेगा, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने प्रत्येक का। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैं यहां 2 मान लेता हूं या 3 मान लू, लॉन पेयर ज्यादा है बॉन्ड पेयर से, तो क्या कंडीशन होगी। ऐसा करो, यहां भी एक लॉन पेयर लगा दो, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल ले लो, XeF2 ले लो,
XeF2। चलो देखते हैं, यहां लगा देते हैं XeF2, XeF2, ये रहे F2। तो अब की बार लोन पेयर कितने आ जाएंगे भाई? 3, क्योंकि 2 बॉन्ड बना दिए तो 3 लोन पेयर रह गए, 6 और 2 8। यहां देखो अब की बार आकृति कैसी बनेगी? अब की बार बन जाएगी लीनियर बन जाएगी, ठीक है, रेखीय, बिल्कुल रेखीय दिख रही है, क्योंकि इसको और इसको हटा के देखो बिल्कुल रेखीय दिख रही है, ठीक है। ये याद रखना, प्रत्येक एग्जाम्पल याद रखना, और अनदर एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लेके इसकी शेप और ज्यामिति बना सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास 5 पूरे हो गए स्टेरिक नंबर, sp3d संकरण कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, यदि हम लेते हैं z का मान 6 तो क्या कंडीशन बनती है? z का मान 6 हो तो संकरण कौन सा होता है? sp3d2। z 6, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो ज्यामिति कैसी बनेगी भाई? ज्यामिति देख लेते हैं। अगर 6 हो तो हमेशा ध्यान रखना हमारे पास ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो SF6 ले लो, SF6, या फिर आप सेंट्रल एटम A मान लो, ये B टर्मिनल एटम है, B टर्मिनल एटम जुड़े हुए। ये देखो अष्टफलक कैसे बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे B जोड़ दो, टर्मिनल एटम जोड़ दो, ये इनके साथ जोड़ दो, ये इनके साथ जोड़ दो, और इसको इसके साथ जोड़ दो, इस तरीके से इसको इसके साथ इस तरीके से जोड़ दो, तो ये अष्टफलक हमें नजर आ रहा है, ठीक है। यहां सब बॉन्ड लेंथ है वो समान रहेगी 90 डिग्री पे। यहां पर देखो SF6 का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 3D बनेगा। देखो सल्फर है, 4 फ्लोरीन को इस तरीके से जोड़ दो, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रही है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अब यहां देखो, अगर यहां इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया जाए तो अष्टफलक हमें नजर आएगा। इसको इसके साथ ज्वाइंट करो, ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइंट करो, तो ये हमारे अष्टफलक नजर आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्यामिति और शेप दोनों बराबर है क्योंकि लोन पेयर 0 है। अब मैं एक कंडीशन देता हूं, स्टेरिक नंबर 6 है, यहां 5 लिख लूं या 1 लिख लूं, लोन पेयर आ जाता है तो ज्यामिति अनियमित आ जाएगी। अब की बार ज्यामिति और शेप सेम नहीं रहेंगे। इसका एग्जाम्पल SF6 लेके कर लिया, इसको भी आप नोट करो फटाफट। मैं प्रत्येक ज्यामिति और शेप को लिख रहा हूं, आप साथ साथ में नोट कर लिया करो। अब देखो, अगर 5 है और 1 लोन पेयर आ जाता, ज्यामिति अनियमित आ गई ना। एक साथ इसका भी हम एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। मान लो 1 लोन पेयर का एग्जाम्पल, चलो अभी इसमें एक अपन सेंट्रल एटम की बात करें तो मान लो हमारे पास A सेंट्रल एटम है और 5 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ज्यामिति तो सेम बनेगी। B हमारे पास कितने भाई? टर्मिनल एटम, 4 को इस तरीके से जोड़ दो और 1 लोन पेयर ले लो और 1 हमारे पास बॉन्ड पेयर। इसका मतलब अब देखो बॉन्ड पेयर हमारे पास 5 हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। अब की बार जो आकृति है, ज्यामिति है, वो तो ऑक्टाहेड्रल है, जबकि शेप है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, क्योंकि 1 लोन पेयर को हटा के देखते हैं तो हमारे पास जो आकृति बन जाती है वो वर्ग पिरामिडल हो जाती है, ठीक है। तो आकृति हमारे पास हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब देखो वजह क्या है, अब यहां देख लीजिए, 1 लोन पेयर आ जाता है, एक क्या आ जाता है? लोन पेयर आ जाता है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति में क्या आ जाती है? अनियमितता। अगर मैं यहां पर अगर 5 और यहां 2 कर दूं तो इसी में देख लो, यहां पर आ जाता है 2 लोन पेयर। अब की बार जो इसकी ज्यामिति वो तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, जबकि बार शेप है उसमें अनियमितता आ जाती है। और अब की बार जो शेप ये नहीं होकर 2 लोन पेयर आते, इसकी हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, एंड इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग समतलीय। आकृति कैसी हो जाती है? वर्ग समतलीय। इसका एग्जांपल ले लो, XeF4 ले लो। देखो XeF4 की आकृति बना के बन रही नहीं बन रही है? चलो यही बना देते हैं। Xe 4 फ्लोरीन इस तरीके से व्यवस्थित कर दो, ऊपर लोन पेयर, नीचे की तरफ लोन पेयर। ये देखो बन गया 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। 6 हो रहे नहीं हो रहे? बिल्कुल राइट, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ग समतलीय इसकी जो हो जाती है शेप बन जाती है। अब देखो नेक्स्ट, यदि Z का मान हम कितना लें? 7 ले लें तो क्या होगा भाई? क्या स्थिति होगी? Z का मान 7 ले तो संकरण कौन सा होगा? यही बना दो, संकरण हो जाएगा हमारे पास sp3d।
देखो 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो sp3d2 बन रहा है, 3 ले लो, अब की बार 7 हो गए, sp3d3 संकरण हो जाएगा। और z का मान हमारे पास कितना है 7 है। तो देखो बनेगा क्या, z का मान जब भी 7 होता है, इस कंडीशन में यहाँ बॉन्ड पेयर 7 ले लो, लॉन पेयर 0 ले लो, देखो क्या बनता है। अब की बार जो ज्यामिति बनती है वो ज्यामिति हो जाएगी पंचभुजीय, यानी पेंटागोनल, पंचभुजीय, बाई पिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। अब कैसे, ये सेंट्रल एटम ले लो, ये टर्मिनल एटम ले लो बी, 3 टर्मिनल एटम को यानी 5 भुजा बनानी है, ये पंचभुजीय बन रहा है। बाई पिरामिडल यानी 2 पिरामिड बनेंगे इस तरीके से, ये बाई पिरामिडल से बन जाएगा इस तरीके से। तो पंचभुजीय बाई पिरामिडल इस तरीके की ज्यामिति दर्शाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर देख लो IF7 का उदाहरण ले लो, तो I ले लो, बीच में सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन 7 है, इसका मतलब एक फ्लोरीन इस तरीके से जोड़ दो, इस तरीके से फ्लोरीन को जोड़ दो, ये पंचभुज बन रहा है, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इसका मतलब 2 फ्लोरीन 90 डिग्री पे, बाकी वाले हैं बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री का बन रहा है, बाकी बॉन्ड एंगल कितना है 72 डिग्री का बन रहा है, ये IF7 है। यदि मैं ले लेता हूं यहाँ 7 जो थे, इसमें यहाँ 6 ले लेता बॉन्ड पेयर, 1 ले लेता हूं लॉन पेयर, तो अब की बार जो इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाएगी भाई, तो देखो ज्यामिति में अनियमितता आ जाएगी, और हमारे यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो एक जैसे ही लॉन पेयर आएगा, उसमें हमारी जो ज्यामिति हो जाएगी वो हो जाएगी विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय। ठीक है, ये शेप बन जाएगा, क्योंकि एक लॉन पेयर आ जाता है, ज्यामिति तो सेम ही होता है हमारे पास, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। विकृत अष्टफलकीय कैसे, वो देखो एक जगह लॉन पेयर आ जाएगा, मान लो यहां पर लॉन पेयर ले लेते हैं, इस बी की जगह एक जगह क्या आ जाएगा लॉन पेयर आ जाएगा, और ये इस तरीके की आकृति बन जाएगी। आई होप, मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट यहां से, क्योंकि 80% कवर हो गया, और अगर इसको जितना खींचा जाए इतना ही लंबा होता जाएगा, इतना ज्यादा नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th की केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर और 11th की भी केमिस्ट्री। थैंक यू।